देखिए, सरकार 21 सितंबर को एक पॉलिसी लाई है जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन को ख़त्म किया गया है। इसकी जगह पे इन्होंने एक अलाउंस अनाउंस किया है, राहत ना इस समय। और सिर्फ ये डिसेबिलिटी पेंशन जो है सिर्फ पीस के लिए नहीं, अगर जो वॉर में जाएंगे, वॉर इंजरी होगा, उसमें भी एक वॉर इंजरी पेंशन होता था। तो वॉर में भी जाने पे और पीस एरिया में भी जो डिसेबिलिटी हो रहा था, वो दोनों को दोनों ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह पे एक राहत दिया गया है। वो राहत देने से उसका डिफरेंस ये होगा कि आप पेंशन पे डीए लेते थे, लेकिन राहत पे कोई डीए नहीं मिलेगा। और इसके अलावा इस पहले पेंशन के कारण जो मेन पेंशन था उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उन्होंने ये प्रपोज किया है कि अब जब अलाउंस हो जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन और मेन पेंशन पे वो फिर टैक्स लगाएंगे। तमाम जो शिकायतें जो केंद्र सरकार के द्वारा आई है, जिसमें पूर्व सैनिक असुविधा महसूस कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए कि जल्द से जल्द पूर्व सैनिक आयोग के गठन की मांग करती है। होगा हमको तो हमारे परिवार को और हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको जो है सो समाज सरकार देखेगी। और अभी काफ़ी हिम्मत से मन लगा के अपने काम में जुटे रहते थे। लेकिन अगर उनको ये मालूम हो गया कि उसके बाद सरकार उनको भूल जाएगी, उनका पे कम कर देगी, पेंशन ख़त्म कर देगी, राशन ख़त्म कर देगी, तो फिर आज जो फौज में जाने वाले लोग होंगे उनको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। आज का सैनिक कल का पूर्व सैनिक है, इसलिए सैनिकों के साथ इस तरह का अन्याय ना करें। कि सरकार सैनिकों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। अभी उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन को कट करने का चिट्ठी इशू किया है, जिससे डिसेबिलिटी पेंशन को ख़त्म करने का उन्होंने चिट्ठी इशू किया है सैनिकों के लिए। सैनिकों के लिए जो पहले डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा था उनको ख़त्म किया जा रहा है, और मेन पेंशन जो ऐसे डिसेबल्ड लोग थे जिस पे कि टैक्स नहीं लगता था, उस पर अब टैक्स लगा रहे हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि यही चीज़ नहीं है, एक इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन में सैनिकों के साथ धोखा किया है, और इसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं। इसमें काफ़ी लोगों को नहीं दिया गया है पेंशन और बहुत कम लोगों को दिया गया है। NFU आप लोग जान रहे होंगे, नॉन फंक्शनल अपग्रेड, जो 7th पे कमीशन के द्वारा दिया गया था। इसमें ये बोला गया था कि अगर एक सर्विस इसके लिए इंटाइटल्ड है तो वो मिलिट्री सर्विस है, लेकिन मिलिट्री सर्विस को ही नहीं दिया गया है NFU, बाकी सभी सर्विसेज को NFU दिया गया है। यहाँ तक कि बाकी CA आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ये समझना इसमें ज़रूरी होगा, क्योंकि सैनिक जो है सो प्रमोशन कम होता है, बहुत पहले रिटायर हो जाते हैं, तो NFU मिलना इनको ज़्यादा ज़रूरी था, न कि बाकी सर्विसेज को। शॉर्ट सर्विस कमीशन में बहुत लोग फ़ौज में आते हैं, उनको कम से कम 10 साल की उनकी नौकरी होती है, तो 10 साल का नौकरी में उनका थोड़ा पेंशन तो बनता ही है। इस समाज में बहुत लोग हैं जो 5 दिन काम करके भी पेंशन ले रहे हैं, तो 10 साल के लिए तो पेंशन बनता ही बनता है। बैंकों के माध्यम से पहले सैनिकों का पेंशन दिया जाता था, सरकार बैंकों से निकाल के अब अपने कब्जे में ले ली है, और स्पर्श सॉफ्टवेयर के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे रही है, और इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर जो है स्मार्टफोन या कंप्यूटर स्पेसिफिक नॉलेज से लोग ऑपरेट कर पाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऐसी विधवा नारियाँ हैं जो इसको नहीं जानते हैं, उनको पेंशन बहुत लेने में दिक्कत हो रहा है। CSD कैंटीन में पहले कोई लिमिट नहीं था, आप जितना सामान ले सकते थे। अब उस कैंटीन में भी राशनिंग शुरू कर दिया गया है। अब राशनिंग करने का क्या मतलब? इस तरह से आप देखेंगे बहुत से राज्यों में केंद्र सरकार ने बोला था कि राज्यों में आप निगम बनाएं। वो निगम जो है सो हर एक सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद समझाएगा कि कैसे उनको सेटल होना है। लेकिन हालांकि कुछ राज्यों ने ऐसा निगम बनाया है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने निगम नहीं बनाया। ऐसा निगम क्यों नहीं बनाते हैं? निगम बनाने से कम लोगों को मालूम होगा, सैनिकों को मालूम होगा कैसे पेंशन, कैसे लोन लेना है, कैसे अपने आप को ट्रेन करना है। उसमें काफ़ी इश्यूज रह जाती हैं।
बहुत से ऐसी सरकारी फैक्ट्रियां हैं जो डिफेंस में पहले थी, जो अभी